हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज, पिछली वीडियो में हमने वॉइस शुरू किया था और उसमें बताया था व्हाट इज वॉइस, वॉइस किसे कहते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस के कितने प्रकार होते हैं, व्हाट इज एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, व्हाट इज पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, व्हाट इज द रूल्स फॉर कन्वर्सन फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल होते हैं, उसके बारे में हमने बताया था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं लोग, उन्हें हमने बताया था। और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी हमने वीडियो बना दिया है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं लोग तो जाकर देख लीजिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तथा आई बटन में भी मिल जाएगा। आज हम लोग इसमें पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में बदलना देखेंगे लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं लोग रूल उसका एक्टिव से पैसिव में, क्योंकि ये नहीं देखेंगे लोग तो वो बाद में समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यूज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एज द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एज द सब्जेक्ट। मीन सबसे पहला ये कहता है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा तथा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। और ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा हम लोग तीसरा फॉर्म यूज करेंगे लोग। और पट प्रीपोजिशन बाई आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जब वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग कर लेंगे लोग उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का उपयोग करेंगे लोग और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। और चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन लाइक एज। अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या होगा उसे हमने यहाँ पर बताया है। सो अगर वी होगा तो अस होगा, आई होगा सब्जेक्ट में तो मी होगा, यू होगा तो यू, और ही का हिम, सी का हर और दे का देम। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल का एक और नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन एक्टिव वॉइस। मीन्स एक्टिव वॉइस में पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स पैसिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद वर्ब थ्री मीन्स वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है उसने एक पत्र लिखा, यहाँ पर उसने सब्जेक्ट है और लिखना वर्ब है और एक पत्र ऑब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट पहले होगा तो ही, और वर्ब का दूसरा फॉर्म मीन्स राइट का दूसरा फॉर्म रोट, और ऑब्जेक्ट अ लेटर। सो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मीन्स पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, इसलिए अ लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में। और हम लोग जानते हैं लोग कि सिंगुलर वर्ब के साथ मीन्स सिंगुलर नाउन के साथ वाज और सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के साथ वेयर का उपयोग करते हैं। सो यहाँ पर अ लेटर सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर वाज का उपयोग होगा। और उसके बाद राइट का वर्ब थ्री मीन्स रिटन, उसके बाद बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। दूसरा एग्जांपल है तुम क्रिकेट खेले, यू, और प्ले का वर्ब टू प्लेड और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। सो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मीन्स पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, इसलिए क्रिकेट, और ये भी सिंगुलर है इसलिए वाज, और प्ले का वर्ब थ्री प्लेड और बाई और उसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। उसके बाद है निगेटिव का स्ट्रक्चर, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि यहाँ पर वर्ब टू लगा देते हैं। सो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। सो एग्जाम्पल है उसने एक पत्र नहीं लिखा, ये यहाँ पर नहीं है इसलिए ये निगेटिव है। और उसने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना वर्ब है और एक पत्र ऑब्जेक्ट, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स ही, और ही के साथ डिड और उसके बाद नॉट क्योंकि नहीं है, और
यहाँ पर वर्ब वन लगेगा इसलिए राइट ही होगा, और अ लेटर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर अ लेटर सब्जेक्ट होगा इसलिए अ लेटर के साथ वाज क्योंकि सिंगुलर है, और नॉट। और पैसिव वॉइस में हमेशा नहीं हो या क्वेश्चन वर्ड हो या इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, उससे कुछ मतलब उससे कोई मतलब नहीं होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज होता है। सो अ लेटर वाज नॉट, और राइट का वर्ब 3 रिटन, और उसके बाद बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और तुम क्रिकेट नहीं खेले, यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। सो यू, और उसके बाद डिड नॉट, और प्ले वर्ब वन प्ले, और क्रिकेट क्रिकेट, और क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट होगा इसलिए वाज और नॉट, और प्ले का वर्ब 3 प्लेड, और बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का होता है स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और पैसिव वॉइस में होता है वाज अवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल में है क्या उसने एक पत्र लिखा, सो एक्टिव वॉइस में होगा डिड, और क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट उसने और लिखना वर्ब है और एक पत्र ऑब्जेक्ट है इसलिए ही है, और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है क्या है, इंट्रोगेटिव है इसलिए डिड आगे होगा और ही बाद में होगा। सो डिड ही, और राइट का वर्ब वन राइट, और अ लेटर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये होगा अ लेटर सब्जेक्ट इसलिए अ लेटर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वाज होगा, और ये क्वेश्चन कर रहा है मीन्स इंट्रोगेटिव है इसलिए वाज पहले होगा और अ लेटर बाद में होगा। सो वाज अ लेटर, राइट का वर्ब 3 रिटन बाई, और उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और क्या तुम क्रिकेट खेले, यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। सो डिड और यू तुम हो, तुम का यू, और प्ले का वर्ब वन प्ले क्रिकेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्रिकेट सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में इसलिए यहाँ पर वाज होगा। सो वाज क्रिकेट, प्ले का वर्ब 3 प्लेड बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। उसके बाद है इंट्रोगेटिव निगेटिव, पास्ट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और पैसिव वॉइस में होता है वाज अवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा, यहाँ पर डिड होगा पहले और ही, और उसके बाद क्योंकि ये निगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है इसलिए नॉट, और राइट का वर्ब वन राइट और अ लेटर, और उसके बाद वाज क्योंकि ये अ लेटर के साथ वाज का उपयोग होता है इसलिए वाज अ लेटर नॉट, राइट का वर्ब 3 रिटन बाई, और उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और क्या तुम क्रिकेट नहीं खेले, सो डिड, और तुम का यू और नॉट है क्योंकि निगेटिव है नॉट, और प्ले का वर्ब वन प्ले और क्रिकेट, और पैसिव वॉइस में होगा वाज क्रिकेट नॉट, और प्ले का वर्ब 3 प्लेड बाई, और उसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। उसके बाद है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, एक ठो आता है इंट्रोगेटिव में ही डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जैसे व्हाट हाउ वाई व्हेन ऐसे होता है। सो इसमें वो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्या क्वेश्चन कर रहा है, जैसे व्हाट भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, उसके बाद डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और पैसिव में होता है गिवन क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज अवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है उसने एक पत्र क्यों लिखा, यहाँ पर क्यों है, और हम लोग जानते हैं लोग कि क्यों का इंग्लिश वाई होता है इसलिए सबसे पहले ये होगा तो वाई, और उसके बाद डिड, वाई डिड, और उसके बाद उसने का ही, और वर्ब का पहला फॉर्म राइट, और अ लेटर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और अ लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा इसलिए वाज होगा, और क्योंकि ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है इसलिए सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं लोग। सो वाई वाज ऑल लेटर, और उसके बाद राइट का वर्ब 3 रिटन बाई, और उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद तुम क्रिकेट कब खेले, व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है और प्ले का वर्ब वन प्ले और ऑब्जेक्ट क्रिकेट,
सो और पैसिव वॉइस में होगा व्हेन और वाज, क्योंकि क्रिकेट के साथ तो वाज का उपयोग होता है, इसलिए व्हेन वाज क्रिकेट, और प्ले का वर्ब 3 प्लेड, उसके बाद बाई प्लस यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज अवेयर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज अवेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है वह एक पत्र लिख रहा था। यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है, और एक पत्र ऑब्जेक्ट है, इसलिए वह का हिंदी ही। उसके बाद वाज और राइट का वर्ब फॉर रीटे भले राइटिंग, और उसके बाद अ लेटर, क्योंकि अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद पैसिव वॉइस में होगा अ लेटर वाज और बीइंग, और राइट का वर्ब 3 रिटन, और बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। वह क्रिकेट खेल रहा था, और यहाँ पर होगा ही वाज, और प्ले का वर्ब फॉर प्लेइंग क्रिकेट। पैसिव वॉइस में होगा क्रिकेट वाज, उसके बाद बीइंग, प्ले का वर्ब 3 प्लेड, और बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और उसके बाद है निगेटिव का। तो निगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस वाज अवेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज अवेयर कोई सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज अवेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, सो ही सब्जेक्ट वाज और नॉट और राइट का वर्ब फॉर राइटिंग, और अ लेटर ऑब्जेक्ट। अ लेटर वाज नॉट विंग, और राइट का वर्ब 3 रिटन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वाज नॉट, और वाज ही के साथ लगता है क्योंकि ये सिंगुलर है, और हम लोग जानते हैं इन लोग प्लूरल के साथ वेयर लगता है, और ये सिंगुलर है इसलिए वाज। और प्ले का वर्ब फॉर प्लेइंग क्रिकेट, और पैसिव वॉइस में होगा क्रिकेट, इसलिए क्रिकेट भी सिमिलर है, इसलिए वाज नॉट और बीइंग, और प्ले का वर्ब 3 प्लेड, उसके बाद बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव का। सो वाज अवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में होता है वाज अवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है क्या वह एक पत्र लिख रहा था, तो होगा वाज ही राइटिंग अ लेटर, क्योंकि ही के साथ वाज लगता है, और यहाँ पर क्या है इसलिए वाज ही राइट का वर्ब फॉर राइटिंग अ लेटर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर अ लेटर सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में, इसलिए वाज अ लेटर बीइंग, और राइट का वर्ब 3 रिटन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। दूसरा एग्जांपल क्या वो क्रिकेट खेल रहा था, तो वाज ही, और प्ले का वर्ब फॉर प्लेइंग क्रिकेट ऑब्जेक्ट। क्रिकेट के साथ वाज का, इसलिए वाज क्रिकेट बीइंग, प्ले का वर्ब 3 प्लेड, उसके बाद बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसमें वाज अवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और वर्ब का चौथा फॉर्म वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ने से बनता है। पैसिव वॉइस में होगा वाज अवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, ये इंट्रोगेटिव भी है तथा निगेटिव भी है, इसलिए हम लोग इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। एक्टिव वॉइस में होता है वाज ही, उसके बाद निगेटिव है इसलिए नॉट, और राइट का वर्ब फॉर राइटिंग और ऑब्जेक्ट अ लेटर, और वाज अ लेटर नॉट बीइंग, और राइट का वर्ब 3 रिटन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, सो वाज ही, और नॉट और प्ले का वर्ब फॉर प्लेइंग क्रिकेट ऑब्जेक्ट, और क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट होगा इसलिए वाज क्रिकेट नॉट, और बीइंग तो होगा ही, और प्ले का वर्ब 3 प्लेड बाय, और उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद आता है WH क्वेश्चन।
सो इसका होता है गिवन क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज अवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में होता है गिवन क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज अवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है वह एक पत्र कब लिख रहा था, यहाँ पर कब है और कब का इंग्लिश होता है व्हेन, इसलिए सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हेन और यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ही इसलिए वाज, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है इसलिए वाज पहले आएगा, इसलिए व्हेन वाज ही। उसके बाद राइट का वर्ब फॉर राइटिंग और ऑब्जेक्ट का लेटर। और क्वेश्चन वर्ड हमेशा सबसे पहले ही रहता है, इसलिए व्हेन पैसिव वॉइस में भी पहले होगा और अ लेटर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, इसलिए वाज होगा यहाँ पर। सो व्हेन वाज अ लेटर, उसके बाद बीइंग और राइट का वर्ब थ्री रिटन बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और दूसरा है वह क्रिकेट कैसे खेल रहा था, हाउ कैसे का हाउ होता है और वाज ही प्ले का वर्ब फॉर प्लेइंग क्रिकेट। और हाउ और क्रिकेट के साथ वाज का इसलिए वाज क्रिकेट। उसके बाद बीइंग प्ले का वर्ब थ्री प्लेड और बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद है सबसे लास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें वर्ब का एक्टिव हो या पैसिव, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। सो जैसे एग्जांपल है वह एक पत्र लिख चुका था, यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब था और एक पत्र ऑब्जेक्ट। सो ही हैड रिटन मीन्स राइट का वर्ब थ्री रिटन अ लेटर और अ लेटर हैड बीन और राइट का वर्ब थ्री रिटन भी होता है और बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्ले का वर्ब थ्री प्लेड क्रिकेट और क्रिकेट हैड बीन प्ले का वर्ब थ्री प्लेड और बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, यहाँ पर ही हैड और नेगेटिव है इसलिए नॉट और राइट का वर्ब और वर्ब थ्री रिटन और अ लेटर ऑब्जेक्ट। और अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम, अ लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट और हैड नॉट उसके बाद बीन और राइट का वर्ब थ्री रिटन बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है हैड नॉट और प्ले का वर्ब थ्री प्लेड क्रिकेट ऑब्जेक्ट और क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, इसलिए क्रिकेट हैड नॉट बीन और प्ले का वर्ब थ्री प्लेड बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है क्या वह एक पत्र लिख चुका था, यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है और एक पत्र ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर किया है इसलिए हेड पहले होगा, इसलिए हेड ही राइट का वर्ब थ्री रिटन अ लेटर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर अ लेटर सब्जेक्ट होगा और इसलिए हैड अ लेटर बीन रिटन राइट का वर्ब थ्री रिटन बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और दूसरा है क्या वह क्रिकेट खेल चुका था, हैड ही प्लेड क्रिकेट और हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय हिम। आशा करता हूँ ये आप लोग जान गए होंगे लोग कि किस तरह हमने चेंज किया है, इसलिए हमने इसको नहीं दोहराया कि प्ले का वर्ब थ्री प्लेड। तो आगे स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। सो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये पैसिव वॉइस का होता है। जैसे एग्जांपल है क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, ये इंट्रोगेटिव भी है तथा निगेटिव भी है, इसलिए हैड और ही सब्जेक्ट है इसलिए नॉट
ही, और उसके बाद निगेटिव इसलिए नॉट, और राइट का वर्ब रिटन, और उसके बाद अ लेटर, उसके बाद हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा अ लेटर इसलिए अ लेटर, उसके बाद नॉट, और बीन, और राइट का वर्ब रिटन, और वाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था? हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट, और हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय हिम। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है इसलिए हैड, और नॉट क्योंकि नहीं है, और प्ले का वर्ब थ्री प्लेड क्रिकेट, और क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट होगा इसलिए यहाँ पर सबसे पहले है, और यहाँ पर क्या है इसलिए हैड, और क्रिकेट क्योंकि निगेटिव है नॉट, और बीन, और प्ले का वर्ब थ्री प्लेड, उसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद सबसे लास्ट है ये WH क्वेश्चन। और अभी तक आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं लोग, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो WH क्वेश्चन होता है गिवन क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में होता है गिवन क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह एक पत्र कब लिख चुका था, यहाँ पर कब है इसलिए व्हेन, और वह सब्जेक्ट है हैड, और उसके बाद ही, और राइट का वर्ब थ्री रिटन, और ऑब्जेक्ट अ लेटर। और लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में इसलिए, और क्वेश्चन वर्ड सब पहले ही होता है सबसे पहले इसलिए व्हेन हैड हेल्पिंग वर्ब हैड, और अ लेटर सब्जेक्ट, और बीन, और राइट का वर्ब थ्री रिटन बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और दूसरा एग्जांपल है वह क्रिकेट कैसे खेल चुका था, यहाँ पर कैसे है क्वेश्चन वर्ड इसलिए हाउ, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, और ही सब्जेक्ट, प्ले का वर्ब थ्री प्लेड क्रिकेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्रिकेट सब्जेक्ट होगा, और क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है इसलिए हाउ क्रिकेट बीन, और प्लेड प्लेड प्ले का वर्ब थ्री, और वाई, और उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर हुआ समाप्त। अगर वीडियो और हमने प्रेजेंट का और पास्ट का सब कंप्लीट कर दिया एक्टिव से पैसिव, और अगला वीडियो फ्यूचर का आने वाला है। सो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।